नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है सभी के लिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशी यानी लैब टेक्नीशियन है ना, या हम बात करें कि सहायक पशु चिकित्सा आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है। उनके लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं है ना कि समूह 5 के अंतर्गत सहायक चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स व लैब तकनीशियन के अन्य पदों की भर्ती जो यहाँ पर आ चुकी है। देख लेते हैं इसका आवेदन जो है कब से शुरू होने वाला है। तो आवेदन भरने की जो तारीख है 14/10/2022 से यहाँ पर चालू हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखें इस तारीख का। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 28/10/2022 रखी गई है। ठीक है। इसके अलावा सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि इसके जो है सिलेबस की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। और साथ में अगर आपको इसका जो है संपूर्ण सिलेबस चाहिए तो इसका वीडियो आगे आने वाले समय में आपके पास पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। तो अनारक्षित यानी जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा, है ना। प्रति प्रश्न पत्र, मतलब इसमें अलग अलग प्रश्न पत्र रहेंगे, अलग अलग पोस्ट रहेगी इसमें। और साथ में हम देख लेते हैं कि जो है SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त जन के अभ्यर्थी जो रहेंगे उनके लिए 250 यहाँ पर शुल्क रहेगा। सीधी भर्ती जो बैकलॉग की, इनका यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रहेगा। बात करें हम एग्ज़ाम की दोस्तों, तो एग्ज़ाम इसका होगा 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से जो है प्रारंभ होगा इसका एग्ज़ाम, है ना। 2 पालियों में इसका एग्ज़ाम होगा, 7:30 बजे से और 1 बजे से। तो ये आप यहाँ पर ज़्यादा काम का यहाँ पर नहीं है। पर हाँ, एग्ज़ाम का डेट आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर 25 नवंबर तक का यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा। मतलब दोस्तों आपके पास लगभग आप मान के चल सकते हो कि आपके पास 2 महीने का समय है। बिल्कुल इससे ज़्यादा एक दिन भी नहीं है आपके यहाँ पे पास, 2 महीने से बिल्कुल कम ही समय है। इसके अलावा और देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारी काम की है जो कि हमें जान लेना चाहिए। कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से पद है, कितनी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सभी लोग वीडियो पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो समूह 5 जो है इसमें एक यहाँ पर प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें कुल 100 अंक यहाँ पर रहेंगे। 100 अंक का यहाँ पर पेपर आपका रहेगा। दूसरा, इसमें जो पेपर में है 2 पार्ट रहेंगे, एक आ रहेगा, एक दूसरा ब पार्ट, यानी कि ए और बी यहाँ पर 2 पार्ट रहेंगे। जो पार्ट फर्स्ट रहेगा ये 25 अंक का रहेगा और पार्ट सेकंड जो है यहाँ पर 75 नंबर का जो है पार्ट सेकंड रहेगा। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और अभिरुचि की यहाँ पर सामान्य की क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जीके से रिलेटेड पोर्शन रहेगा। और सेकंड पार्ट है तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न। जो भी आपका टेक्निकल जो भी चीज़ें यहाँ पर जो जिस भी फील्ड का आपका पेपर है उस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा न्यूनतम 18 है और अधिकतम 40 होगी। और जो भी यहाँ पर छूट रहती है वो यहाँ पर छूट आपके लिए रहेगी। जैसे कि महिलाओं के लिए या हम बात करें होमगार्ड के अन्य विभागों के लिए तो यहाँ पर 45 वर्ष रहेगा। ये ज़्यादा आपके काम की नहीं है ना। और चालू वर्ष की 1 जनवरी से स्थिति की जाएगी, मतलब अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है तो 2022 जनवरी से इसका जो है एज काउंटिंग होगा। इसके अलावा यहाँ पर छूट देख लेते हैं किसको कितनी छूट दे रखी है। तो सीधी प्रतियोगिता परीक्षा जो रहेगी इसमें 18 से 40 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या हम बात करें कि और बाकी जो पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, इनके लिए 18 से 45 यानी कि 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर मांगी है। तो सभी लोग वीडियो पर लगभग बने ही रहे ताकि आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल सके, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर दे रखी है। सारी पोस्ट यहाँ पर क्लियर हमें दिख जाएगी, है ना। सभी लोग इस नोटिफिकेशन को अगर गहनता से या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट कितनी है यहाँ पर। टोटल पोस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें तो 1248 पोस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी संख्या है पोस्ट की। ज़्यादा कम नहीं बोल सकते हम, लेकिन देखा जाए तो कम ही है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, पर्याप्त पोस्ट हमारे पास यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों में, है ना। जैसे कि सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर है ना 194। पुरुष स्टाफ नर्स की यहाँ पर 445 पोस्ट है ना। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पर 29 पोस्ट है ना। मेल नर्स की यहाँ पर 6 पोस्ट है। ये सारे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर जो है
मेडिकल लाइन के लिए, और बड़ी अच्छी पोस्ट हैं सभी लोग इसमें। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो निश्चित रूप से आप इसमें जो है फॉर्म डालिएगा। देखिए यहाँ पर टोटल 1248 पोस्ट दे रखी। पोस्ट बहुत अच्छी है ना, ज़्यादा कम भी नहीं बोल सकते हम। अलग अलग देख लेते हैं किसकी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, है ना। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबकी अलग अलग है दोस्तों। कुल मिला के आपको एक विशेष रूप से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका 12th जो है ये बायो से होना चाहिए। अगर बायो से आपका 12th है तो यहाँ पर आप लगभग एलिजिबल रहोगे इसके लिए, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगेगा वो आपको यहाँ पर देना रहेगा। जैसे कि बात करें हम फर्स्ट सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की, यहाँ पर 155 टोटल पोस्ट हैं, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो आप इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वेतन की बात करें तो 25,300 से 80,500 के आसपास यहाँ पर जो है इसमें वेतन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं इसकी, 12वीं हायर सेकेंडरी, है ना, विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण, है ना, कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अनिवार्य रूप से ये योग्यता है यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा, है ना, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, है ना, रिमाउंड वेटनरी कोर्स में ड्रेसर ग्रेड ए और ग्रेड 2 के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा अगला देख लेते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्रीय अधिकारी। इसमें भी यहाँ पर 39 पोस्ट दे रखी है। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए, है ना, गणित या कृषि से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। गणित वाला जो है इसमें, हाँ, ये भी आप याद रखिएगा, मैथ्स और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपसे जो चीज़ें मांगी जा रही है ये भी आपको यहाँ पर देना होगी, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा क्वालिटी आपसे मांगा। जैसे इसमें विज्ञान से आपका जो है 12th होना चाहिए, साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है फॉर्म डाल पाओगे। इसके अलावा और देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि लेबोरेटरी सहायक लैब असिस्टेंट का, तो इसके लिए भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान के विषय में 12th होना चाहिए। साथ में आपके पास लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर अलग अलग दे रखी है, तो सभी पोस्ट आप लोग डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ ले, ताकि आपको पता चल जाए कि किस में क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा है। कुल मिला के यहाँ पर बायो, मैथ्स और जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म डाल पाएगा। तो इसका सिलेबस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।